भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे राम, विदाय जाओ बीजेपी ब्राम, और हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। मैं आपको वादा कराता हूँ, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी। आप चिंता मत करिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोदी अच्छा लगता है, मोदी। বাংলার প্রিয় ভাইও দুর্গাপুরের পরিশ্রমী মানুষকে আমার নমস্কার। बीजेपी की तरफ जाएंगे। वो राजनीति करता है मुस्लिम के लिए, मुस्लिम के लिए पश्चिम भारतवर्ष में ऐसा राजनीति नहीं होता है। जय सिया राम या जय श्री राम ये फैक्टर नहीं है। अरे राम तो सबके मन में बसता है, मंदिर में बसता है। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इसमें ममता का बहुत बड़ा हाथ है। अब तो बीजेपी जीतेगा, बीजेपी जीतेगा। बीजेपी। न्यूज नेशन पर पश्चिम बंगाल के चुनावी सफर में आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पिछले 10 दिनों से मैं बंगाल के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों के चुनावी मूड को समझने की कोशिश कर रहा हूं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के चुनावों में लोग बीजेपी के सोनार बांग्ला के वादे पर भरोसा करेंगे या फिर एक बार फिर से ममता बनर्जी के मां माटी और मानुष के नारे के साथ जाएंगे। आज बंगाल बोले के इस खास एपिसोड में बात होगी मुसलमानों के चुनावी मूड की। पूरे पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 30% के आसपास है। आजादी के बाद से अब तक अलग अलग पार्टियों ने मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के तौर पर किया है। सवाल ये उठता है कि इस बार भी मुसलमान खुद का इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर होने देंगे या फिर एक बार वो परिवर्तन का झंडा बुलंद करेंगे। आज बंगाल बोले के इस खास एपिसोड में हमारा सवाल होगा, इस बार के चुनावों में मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान? बंगाल के मुसलमानों के मूड को समझने के लिए हम पहुंचे दक्षिण दिनाजपुर के तपन विधानसभा इलाके में। यहाँ की 40% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। जाहिर है जिसके साथ मुसलमान उसकी चुनावी नैया पार होनी तय है। यहाँ के मुसलमान अब तक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को वोट करते आए हैं। 2016 विधानसभा चुनाव में तपन सीट से टीएमसी को जीत मिली थी। जाहिर है टीएमसी को मिली इसी जीत में मुसलमानों का वोट काफी अहम था। लेकिन क्या इस बार भी मुसलमान ममता के साथ खड़े हैं या फिर मोदी के काम पर उन्हें ज्यादा भरोसा है? दक्षिणी दिनाजपुर में हम मौजूद हैं, लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं। तपन विधानसभा ये सीट है और तपन विधानसभा सीट के अगर जातीय समीकरण पर आप जाते हैं, धर्म का समीकरण पर आप जाते हैं तो यहाँ करीब 40% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। मुस्लिमों के इर्द गिर्द राज्य की चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। लगातार बीजेपी की ओर से कुछ नारे गढ़े जा रहे हैं, उसका जवाब टीएमसी की ओर से दिया जा रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण की बातचीत कही जा रही है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर दरअसल ममता बनर्जी कितनी गंभीर है कि उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों से जुड़ा मंत्रालय हमेशा अपने पास रखा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तपन विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके मन में चल क्या रहा है। दादा, आपके मन में क्या चल रहा है? आपको मोदी अच्छे लगते हैं कि ममता दीदी अच्छी लगती है? मोदी अच्छा लगता है। क्यों? सब दिख दिए भालो लगता है। नहीं, ममता दीदी तो इतना काम करती हैं, बोलती हैं कि वो कह रही हैं कि आप लोगों से जुड़ा मंत्रालय उन्होंने कहा है, धोखा है, गद्दारी कुना का झूठ बोलता है। हमारा राजनीति करता है, मुस्लिम के लिए राजनीति करता है। मुस्लिम के लिए क्या झूठ बोला उन्होंने आपसे? बहुत कुछ झूठ बोला। बताइए, एक दो झूठ बताइए। वो हमारा मुस्लिम के लिए बोल रहा है, ये कर दिया, वो कर दिया, 100% काम कर दिया, एक भी काम नहीं किया है। अच्छा, वो दावा करते हैं कि मौलवी लोगों के लिए, मदरसों के लिए वो अलग से ग्रांट दे रही हैं, पैसे दे रही हैं, पेंशन दे रही हैं, ये सब कुछ होता है? कुछ नहीं, सब धोखा। सब धोखा है, सब धोखा है, सब धोखा है। तो टीएमसी मतलब ममता बनर्जी धोखा कर रही है मुस्लिमों से? हाँ धोखा। या बड़ी बात कह रहे हैं? हाँ बड़ी बात करे तो सब धोखा है। तो
सब धोखा है। आप बताइए, आपको मोदी अच्छे लगते हैं कि ममता दीदी अच्छी लगती है? मोदी अच्छा लगता है। मोदी अच्छा, मोदी की क्या बात आपको अच्छी लगती है? पीएम मोदी की मोदी सबटाই ভালো। मदरसा यूनियन की भी बातचीत थी, उस मांग को भी उन्होंने कह रही है कि उन्होंने पूरा किया, फिर आप लोग इतने नाराज क्यों है भाई? मदरसा में जो 500 शिक्षकों को नियुक्त किया था, ये एक भी वेतन नहीं मिल रहा है उसको। ये धोखा दिया है ममता बनर्जी। जरा अभी आइए दादा, आगे आइए। आपको कौन अच्छा लगता है? प्रधानमंत्री मोदी अच्छे लगते हैं कि ममता दीदी अच्छी लगती है? मोदी अच्छे लगते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समीकरण बदल देंगे क्या इस बार? इस बार समीकरण बदल देंगे आप लोग? बदल देंगे। मुसलमानों से हमने ये भी सवाल किया कि जय श्री राम के नारों पर बंगाल में जो सियासत हो रही है उससे क्या वो इत्तेफाक रखते हैं। यकीन मानिए, जो जवाब मिला उसे सुनकर ममता बनर्जी की टेंशन जरूर बढ़ जाएगी। नारे पर मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगा। हर धर्म के लोग अपने अपने नारे लगाते हैं, ठीक है। जय श्री राम का नारा लग रहा है, इस पर ममता बनर्जी नाराज हो रही हैं, कह रही है मेरा अपमान हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि वो मुस्लिमों को खुश करना चाहती हैं। ऐसा है, आप लोग मानते हैं क्या? ऐसा नहीं मानते। आप मानते हैं ऐसा? आप मानते हैं ऐसा? नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए बीजेपी की रैलियों में जय श्री राम का नारा लगता है, उससे आप लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उनका धर्म है, कोई दिक्कत नहीं, उनका धर्म है। आगे आइए। वो तो उनका धर्म का देवता को मांगता है, कोई नारा हमारा गुस्सा नहीं है। दिक्कत मतलब मुस्लिमों को नहीं। जय श्री राम के नारे से मुस्लिम के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई नहीं। आप बताइए। नहीं है। ये देखिए, एक दिलचस्प तस्वीर है। तपन विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर करीब 40% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। आप बताइए, आपको बीजेपी अच्छी लगती है, टीएमसी अच्छी लगती है? बीजेपी अच्छा लगती है। तपन विधानसभा सीट के मुसलमानों से बातचीत में अब तक हमें ये तो पता चल चुका था कि यहाँ के मुस्लिम वोटर्स बिना किसी डर और लाग लपेट के बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं। लेकिन ममता बनर्जी से नाराजगी क्यों है, इस पर मुसलमानों का क्या जवाब है, ये उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। घर नहीं मिला है, केंद्र सरकार का घर गया, मोदी जी ने घर दिया है हमको, लेकिन उस घर में पैसा लेता है टीएमसी दलाल। पैसा लेता है मतलब? पैसा लेता है, कट मनी। एक घर मिलता है तो 10,000 15,000 रुपए करके लेता है। प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा आता है उसमें कमीशन टीएमसी के लोग लेते हैं? हाँ, टीएमसी के लोग नहीं, टीएमसी लोग नहीं आए। काट मानी बताइए। टीएमसी लोग लेता है, कमीशन लेते हैं? काटमानी, सब काटमानी। जगह देगा तो घर में लेगा। यानी 1.5-2 लाख आया, उसमें से 15,000 टीएमसी। यहाँ पर क्या हो रहा है, दीदी ने नौकरी देता है तो एक नौकरी में प्राइमरी स्कूल का मास्टर को 15 लाख रुपया कट मनी देना पड़ता है दीदी को। किसको कट मनी? टीएमसी सरकार को। क्यों? नेता को नहीं तो नौकरी नहीं मिलता। एक और था, ममता बनर्जी का ये था कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहाँ पर मुस्लिम मार्केटिंग केंद्र बनेगा ताकि उन लोगों को सहूलियत हो। ऐसा कुछ हुआ है? झूठ बात, 100% झूठ बात। झूठ बात बोलते हैं, 100% झूठ बात। ठीक है, झूठ। अच्छा, ये आप मानते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम की बातचीत होती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बातचीत होती है, या फिर आप बीजेपी की रैलियों में नारे लगते हैं, या ममता बनर्जी कहती हैं कि चिढ़ रही हैं, तुष्टीकरण जैसी कोई बातचीत होती नहीं है? आपको लगता है कि तुष्टीकरण होता है? नहीं। आप बताइए। नहीं होता है। नहीं होता है। नहीं। आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? मैं आखिरी में मुस्लिम समाज के लोगों की मांग क्या है, मुद्दे क्या है, एक दो जल्दी से बता दो। चुनाव में जो भी जीते, आपके मन में क्या चल रहा है? अब तो बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा। मन में क्या चल रहा है? मन में चल रहा है मोदी जी आए, हमारा पश्चिम बंगाल के सोनार बंगला बनाए। हम लोग ये चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष दल चाहिए हमको यहाँ। हम सब लोग वोट बीजेपी के देना होगा। नहीं, वोट तो आप किसको देंगे वो तो आपका गुप्त अधिकार है, आप जिसको मन करे वोट दीजिएगा। लेकिन आप देखिए, ये एक अलग और दिलचस्प बात है। मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक विश्लेषक इस बात को सुनेंगे तो वो हैरान होंगे। तपन विधानसभा सीट जिस पर 40% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है, यहाँ पर मैक्सिमम लोग ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो ममता बनर्जी से नाराज है। ममता बनर्जी ने वादा खिलाफी की है, मुस्लिमों को लेकर जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया है, इसलिए उनकी नाराजगी है और वो उनके खिलाफत में वोट डालेंगे। वो ये भी कहते हैं कि अगर ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं तो उन्हें चिढ़ना नहीं चाहिए। उन्हें वो सिर्फ ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कर रही हैं, लेकिन इसका ग्राउंड पर कोई फायदा होते नहीं दिखेगा। ये भी इनका साफ तौर पर कहना है। ये चाहते हैं कि राज्य में परिवर्तन हो जाए, सत्ता में परिवर्तन हो जाए, यानी
मोदी, ममता और मुसलमान के इस तिकड़ी में अगर मुस्लिम किसी और तपन विधानसभा सीट से जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो प्रधानमंत्री मोदी की ओर, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर और राज्य में सत्ता परिवर्तन की बातचीत वो कर रहा है कि वो इस बार परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। दक्षिण दिनाजपुर के तपन सीट के मुसलमानों का मूड तो आपने समझ लिया। यहाँ से हम सीधे पहुंचे उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर इलाके में। इस्लामपुर विधानसभा सीट पर हिंदुओं की आबादी 40%, जबकि मुसलमानों की आबादी 60% है। इस्लामपुर विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल है और यहाँ के मुसलमान भी परंपरागत तौर पर कांग्रेस या टीएमसी को वोट करते आए हैं। 2016 विधानसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस की जीत हुई थी, जबकि 2019 में हुए उपचुनाव में टीएमसी को जीत मिली। लोगों के चुनावी मूड को समझते हुए उत्तर दिनाजपुर में हम आप पहुंचे हैं इस्लामपुर। इस्लामपुर में अधिकतर जो आबादी है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों की आबादी है। जो फिलहाल यहाँ पर विधायक है, जो एमएलए हैं, वो करीम चौधरी हैं, जो कि टीएमसी से आते हैं। अभी नमाज खत्म हुई है और मस्जिद से लोग बाहर निकले तो हमने सोचा कि ये बेहतर वक्त है कि उनसे उनके मुद्दों पर बातचीत कर ली जाए। सब ठीक है? ममता बनर्जी ने ठीक काम किया है। हाँ क्या ठीक है, आप बताइए दादा, इशू क्या है? 2-4 समस्या इशू यहाँ के लोकल है, काम करने का, काम और डेवलपमेंट का सब कुछ काम ठीक हो रहा है। सबसे बढ़िया है कि हम लोग यहाँ शांति से हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इसमें ममता का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, कि ममता ही तो बड़ा है। आपके जो विधायक हैं उनके काम से आप लोग खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं। हम लोगों के उम्र, हमारी जो उम्र है लगभग 45 चल रही है। हमारी होश अकल से ये चौधरी साहब जो किए 35 साल वामफ्रंट रहे, उससे पहले 10 साल और भी लोग थे, कांग्रेस वाले थे। अभी 2-3 साल से यहाँ पे हम लोगों की विधायक बीजेपी की जीती हुई है। ममता बनर्जी रहते ही इस्लामपुर, ये जो हम लोग का विधानसभा 29 नंबर विधानसभा, हम लोग का विधायक चौधरी अब्दुल करीम साहब है, हम लोग खुश हैं। ठीक है, सब ठीक ठाक है। लेकिन हम लोग का एमपी जो है उत्तर दिनाजपुर से श्री देवोश्री चौधरी, मंत्री भी है भारत सरकार का, आते हैं इस इलाके में। दर्शन नहीं हुआ सर अब तक, हम लोग देखे नहीं जीतने के बाद, ये हाल है। उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर के एक विधानसभा सीटों पर मुसलमानों का जो मूड हमने देखा, इससे तो यही जाहिर होता है कि मोदी और ममता के बीच मुस्लिमों का पलड़ा बराबर दिख रहा है। दक्षिण दिनाजपुर की तपन सीट पर जहां मुस्लिमों के बीच मोदी लहर दिख रही है, तो वहीं उत्तरी दिनाजपुर के इस्लामपुर सीट पर मुसलमान ममता के पीछे एकजुट हैं। मुसलमानों का मूड समझने के लिए हम पहुंच गए मालदा। मालदा में मुसलमान बड़ा फैक्टर है। मालदा की कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी 51.27% है, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या 47.99% है। आंकड़े बताते हैं कि मालदा में जिसके साथ मुसलमान चुनाव में उसकी जीत तय है। ये वोट बैंक परंपरागत तौर से कांग्रेस और टीएमसी के साथ जाता रहा है, लेकिन क्या इस बार यहाँ के मुसलमान दीदी के दावे पर भरोसा करेंगे या फिर पीएम मोदी और बीजेपी को लेकर रुझान बढ़ा है? ये समझने के लिए हम मालदा की मुस्लिम बस्तियों में पहुंच गए। लोगों के चुनावी मूड को समझते हुए मालदा, मुर्शिदाबाद या इस बेल्ट में आएंगे तो मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है। अब मुस्लिम वोट बैंक क्या शिफ्ट होगा टीएमसी से बीजेपी की ओर, शिफ्ट होगा नहीं होगा? दांव टीएमसी का बहुत ज्यादा है और इसी के इर्द गिर्द आजकल राज्य की सियासत भी हो रही है। लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि मुस्लिम किसे वोट देंगे। आप लोग ममता दीदी से खुश है जो वो काम कर रही है? पर जो मोदी सरकार ने जो दिया है ना, लॉकडाउन के समय 500 रुपये महिला को दिया है, वो बहुत अच्छा काम किया है। और जो रेशन मिल रहा है वो भी तो है। अभी तो बाल बच्चा को साइकिल देता है, जामा कपड़ा देता है, जिसका शादी होता है उसको पैसा देता है। ममता जी ठीक काम कर रही है कि परिवर्तन चाहिए? को ममता का हम लोग का आदमी नहीं है, हम भाजपा के आदमी हैं। भाजपा को क्यों, भाजपा के पक्ष में क्यों हो गए? हमको सबसे सुजुग सुविधा मिलता है। पाया 500 रुपया करके पाया। तो ये मोदी ने दिया कि ममता जी ने दिया? मोदी। बच्चा पढ़ा हुआ है तो चाकरी नौकरी नहीं है। बंगाल के अलग अलग जिलों के मुसलमानों से बातचीत से ये जाहिर हो गया कि इस बार ममता बनर्जी को अपने इस मजबूत वोट बैंक को एकजुट रखना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार मुसलमानों ने तय कर लिया है कि मजहब की जगह इस बार विकास भी उनका एजेंडा है। मालदा से राकेश पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।